इस समय हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। इस शाम के समय इस पवित्र दिन को हम प्रेयर होम जो एक ग्रुप है और उनके द्वारा इन दिनों के अंदर जो एक ऑनलाइन के द्वारा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए जो एक प्रयत्न है, और प्रेयर होम के जो लीडर्स लोग हैं, विशेष करके मिस्टर अमित ठाकुर और स्मिता जेरोम, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग ने जो मुझे सेवकाई करने के लिए जो मौका दिया है, उन लोग सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया उसके वचन को प्रकट करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और इस शाम की जो छोटी प्रार्थना जो संगत है उसका हम आगे बढ़ाएं। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज शाम के समय हम तेरे लोग तेरे चरणों में, हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, आज पवित्र दिन सुबह में अलग अलग जगहों पे से तेरे लोगों ने तेरे वचन को प्रकट किया। बहुत से विश्वासी जन, बहुत से अन्य विश्वासी जनों ने तेरे वचन को सुना है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तेरे वचन सुनने वालों के हृदय के अंदर कार्यरत हो जाए, ताकि प्रभु तुझे पहचान सके, तेरी महिमा कर सके। प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्यारे प्रभु, जिस समय इस विश्व के अंदर कोरोना वायरस की जो एक महामारी फैली, और प्रभु कुछ समय से तेरे पवित्र घर के अंदर तेरे विश्वासी जन इकट्ठे होकर तेरी स्तुति आराधना नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु घरों में रह के अलग अलग रीति से और प्रभु अलग अलग माध्यम से प्रभु तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं। हमारे प्यारे प्रभु, ये सब योजनाएं प्रभु तेरी है, और प्रभु इस योजना के लिए तेरी प्रेरणा और प्रभु तेरा गाइडेंस जो प्रभु अलग अलग कलीसिया को मिला, और बहुत से ऐसे प्रभु जिन्होंने तूने तालन दिया है, उन लोगों ने प्रभु तेरे वचन को बांटा है। और इसी रीति से प्रभु प्रेयर होम के द्वारा भी प्रभु तेरे वचन और प्रभु लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रभु कार्य कर रहे हैं, इनके अंदर जुड़े हुए प्रभु अलग अलग जो प्रभु तेरे विश्वासी जन हैं, भाई और बहन, सबको तो आशीष दे। हमारे प्यारे प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो प्रभु कोरोना वायरस से पीड़ित है। हमारे प्यारे प्रभु, उन लोगों को तू अपने पवित्र हाथ से तो छू, उन लोगों को तू चंगाई दे, ताकि लोग तेरी महिमा कर सके।
हम प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि जो प्रभु तेरे पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो प्रभु अन्य विश्वासु लोग हैं, जो प्रभु तेरे स्पर्श का उन लोग अनुभव कर सके। हाँ प्रभु, जो वहां पर उनकी हाँ प्रभु जो सारवार हो रही है, हमारे प्यारे प्रभु उनको भी तो आशीषित कर। लेकिन प्रभु इससे ज्यादा कि जो तू एक वैद्य है, तो एक डॉक्टर है, और प्रभु तेरे स्पर्श से, तेरे अनुग्रह से प्रभु उन सबको तू प्रभु चंगाई दे, और ताकि प्रभु ये लोग एक अनुभव कर सके कि कोई हमें छू रहा है, कोई ऐसा अदृश्य डॉक्टर हमारे पास है जो हमें बीमारी के अंदर हमें हिम्मत दे रहे हैं, इस बीमारी के अंदर हमें एक सांत्वना दे रहे हैं, और प्रभु चंगाई प्राप्त करके तेरे को पहचानने के लिए, और प्रभु तेरे वचन की ओर और प्रभु जाने के लिए, तो पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोग को प्रभु एक प्रेरणा दे, प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं जो प्रभु हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उन सबको तो आशीष कर। प्रभु मेरे साथ यहाँ पर जो प्रभु तेरे विश्वासी जन है, पास्टर साहब और उनका परिवार, और प्रभु जी यहाँ पर एक सहायता के रूप में उपस्थित है, उनको भी तेरे आशीष से भरपूर कर। हमारी छोटी बेटी प्यार मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर। आमीन। आइए हम एक प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए धरती आकाश और दोनों ये गीत को हम गाएंगे, और हम स्तुति आराधना की शुरुआत हम करेंगे। जो गीतमाला है उसके अंदर गुजराती और हिंदी गीतमाला के अंदर 34 नंबर का गीत है, और हम गाएंगे।
आइए हम फिर से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम तेरे विश्वासी जन आशीषित है तेरी ओर से, क्योंकि प्रभु तूने इस पृथ्वी के ऊपर हमें जन्म दिया, और जिस दिन तूने हमें बुलाया और प्रभु हमने तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि प्रभु तेरे द्वारा हम अपने पापों को जान सके, और प्रभु तूने हमारा पापों की तो क्षमा की, हमारा अपराधों को तूने मिटा दिया, और प्रभु हमें एक नया जीवन दिया। हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु इन दिनों के अंदर जब प्रभु हमने पापों की क्षमा प्राप्त की है, और प्रभु हमने जब उद्धार पाया है, तो प्रभु हमारा तक इस उद्धार को हम सीमित न रखें, लेकिन प्रभु हम उन लोगों के पास जाए जो प्रभु अंधकार के अंदर वो बैठे, हाँ, जिसके पास प्रभु तेरा नाम नहीं है, जिन्होंने तेरी पहचान नहीं है। हाँ प्रभु, हम तेरे वचन के द्वारा तेरी पहचान हम कराए। हमारे प्यारे प्रभु, जिस दिन तूने हमें चुना, उसी दिन प्रभु तूने हमें तालंत भी दिया है, और उस तालंत को प्रभु हम उन लोगों के बीच में उपयोग करें। अब प्रभु हमारे पास गाने का तालंत हो, हमारे पास अब प्रभु इस इंस्ट्रूमेंट बजाने का तालंत हो, तेरे वचन को प्रकट करने का तालंत हो। हाँ प्रभु, हाँ, किसी को प्रभु आत्मिक जीवन के अंदर आगे ले जाने के लिए प्रभु तूने हमें प्रभु सौंपा है, तो प्रभु हम कभी भी पीछे हट न करें। उन आत्माओं को प्रभु बचाने के लिए प्रभु तूने हमें बचाया है, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु हम बहुत बार प्रभु इस जो समय मिलता है, ऐसा मौका मिलता है, उसको हम खो देते हैं। हमारे प्यारे प्रभु, इन दिनों के अंदर प्रभु हम नहीं जानते हैं कि तेरे आने का समय और जो प्रभु नजदीक है, और हो सकता है कि कोरोना वायरस जो प्रभु अभी तक की महामारी फैली हुई है, इसलिए कि प्रभु तू लोगों को ऐसा मौका दे रहा है पश्चाताप करे, ताकि प्रभु तेरे राज्य के अंदर लोग स्वर्गीय नागरिक बन सके। हमारे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए, हमारे लिए, कि प्रभु तेरे सामर्थ्य से तू पर तेरी आवाज को हम प्रभु पहचाने, प्रभु तेरे मार्ग को हम जाने। हाँ प्रभु, इस विश्व के अंदर प्रभु शैतान बहुत प्रभु ऐसी रीति से काम कर रहा है कि लोग प्रभु कोई भी कुछ भी सोचे बिना प्रभु उसके बातों को मान लेते हैं।
उनके उनकी जो बातें हैं उसके अंदर वो प्रभु फंस जाते हैं। हमारे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि लोगों को प्रभु इस शैतान की चुंगल से तू बचा। हमारे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं आज लोगों को जो डर है प्रभु इस वायरस का, इससे ज्यादा तेरा डर रखे प्रभु। तेरे भय के अंदर अपना जीवन बिताए और प्रभु अपनी आंखों को प्रभु तेरे वचन के ऊपर लगाए और प्रभु अपने हाथों को प्रभु तेरे आगे प्रभु जोड़े, अपने घुटनों को प्रभु तेरे आगे प्रभु वो नमाए और प्रभु तेरी ओर से सामर्थ्य प्राप्त कर प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु, इस समय हम तेरे वचन को हम देखने वाले हैं और प्रभु इस वचन के द्वारा हमें प्रभु नया आशीष दे और प्रभु नई प्रेरणा दे। इस वचन के अंदर आगे आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ने के लिए प्रभु तू सहायता करना। इस छोटी मिनती प्यार से मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और नए नियम के अंदर से रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 12 से 21 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 12 पद से लेके 21वें पद तक। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण एक वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी न ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान अब बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा एक धर्म का कारण भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह ये अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे।
परमेश्वर अपने पढ़े गए सुने गए वचन पे आशीष दे। और परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम एक और गीत तो गाने वाले हैं। और स्पेशल गीत तो गाएंगे। जो गुजराती गीत माला है उसमें पीछे जो हिंदी गीत नंबर है 81 नंबर का 82 नंबर का गीत है, बोलो जय रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना। रब की
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस गाने के लिए। प्रभु ने इन लोगों को तालन दिया इस गाने को बनाने के लिए, गाने के लिए, और अलग अलग धुन से लोग परमेश्वर की महिमा तो करते हैं। और आज पूरे विश्व के अंदर बहुत से लोग जिन्होंने तो सुना, गीतों के शब्दों को सुना और अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पण कर दिया, क्योंकि गीतों के गाने के अंदर जो भावार्थ है, इनके द्वारा बहुत के लोगों का दिल वो टूटा। ऐसे ठोस हृदय वाले लोग, जहां कि जिसके हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन नहीं जाते थे, जब वो लोग ने गीत परमेश्वर इसे महिमा करते हुए लोगों को सुना, तो ये लोग कायल होके अपना जीवन प्रभु को तो दिया। और इसमें से बहुत से गाने ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसे गाने सुने तो उन लोग ने भी परमेश्वर तालन दिया ऐसे गीत बनाने के लिए, इस गीत को गाने के लिए, ऐसे गीत का ऐसे धुन में रखने के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे आत्मिक गानों प्रभु ने हमें जो दिया है, और उसके द्वारा हम उसकी महिमा कर सके। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। उसके पहले फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस पवित्र दिन के शाम को इस प्रेयर होम के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रकट करने के लिए मुझे मौका दिया है। और इस प्रेयर होम के जितने भी जो लीडर्स हैं, उन लोग ने मेरे पर विश्वास रख के सेवा तो सौंपी है, परमेश्वर वचन की सेवा। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उन सबका आशीषित करें। और इस प्रेयर होम के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले तो बन सके। रोमियो की पत्री और 5वां अध्याय और उसके 12वें पद से लेके 21वें पद तक जो हमने पढ़ा, और यहाँ पर एक शीर्षक दिया गया है कि आदम के द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। और हम इस इतिहास को हम जानते हैं, आदम से लेके यीशु मसीह के बीच में का जो एक समय है, इस समय को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, और हम अपने अपने बारे में अपने अपने मनों से सोचते हैं कि हम कहाँ पर हैं। और इस वचन के द्वारा हम देखना चाहते हैं कि जो आदम के द्वारा जो उसने पाप किया, जो एक मृत्यु आई, आत्मिक मृत्यु, दैहिक तो है ही, दैहिक मृत्यु तो हमारी आने वाली है, और इस दैहिक मृत्यु से हम डरते भी हैं। लेकिन क्या हम आत्मिक मृत्यु से हमें डर लगता है कि नहीं लगता है? बहुत जरूरी है इस बात को समझने ले, क्योंकि आदम के द्वारा हमारे अंदर जो मृत्यु आई है वो आत्मिक मृत्यु आई है। और इस आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस जगत के अंदर भेज दिया,
ताकि हमें जीवन मिले, आत्मिक जीवन मिले, अनंत जीवन के वारिस हम लोग में बन सके। जब जगत के अंदर पाप ने प्रवेश किया तो हर जगह पर एक अशांति फैल गई। इस अशांति को दूर करने के लिए परमेश्वर ने तो शांति फैलाने के लिए शांति का राजकुमार यीशु मसीह को भेज दिया। जिस बात को हमने पढ़ा तो हम समझ सकते हैं कि जब हमारे अंदर जो पाप है तो हमारे अंदर अशांति है। हमारे अंदर जो पाप है तो हम शांति का जीवन तो बिता नहीं रहे, एक आराम का जीवन हम नहीं प्राप्त कर सकते। शांति का परमेश्वर हम जो देखना चाहते हैं आज, शांति का परमेश्वर जो मनुष्य के बीच में शांति का पतन हुआ तो मनुष्य ने क्या क्या खो दिया, पर हमारा परमेश्वर वो शांति का परमेश्वर है। और जब मनुष्य पाप करता है तो अपनी शांति खो देता है, तो उसके साथ क्या क्या खोता है, क्या गवा देता है, हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर तो जो कुछ बातें हैं, बहुत से ऐसे बातें रोमियो की पत्री के अंदर 5वें अध्याय 12 से 21 के अंदर बताया गया। पौलुस ने जो रोमियो की इस कलीसिया को इस बात को तो बताया, लेकिन इस आधार के ऊपर हम कुछ ऐसे बातें को हम देखना तो चाहते हैं। हम सब ने अपराध किया, आदम से हमारे हर एक के जीवन के अंदर एक पाप का अतः का प्रवेश अतो हुआ और हमने शांति खो दी। तो इस शांति के साथ हमने आत्मिक, शारीरिक और अनंतकालिक जीवन भी खो दिया। आत्मिक, शारीरिक और अनंत जीवन भी हमने खो दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 59वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, दूसरा पद, जहां पर तो बताया गया है दूसरे पद के अंदर, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। शायद हम सोचते हैं कि हमारे जीवन के अंदर आराम है, हमारे जीवन के अंदर एक शांति है, हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही एक आनंद है, लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर अलग कर दिया। क्योंकि हम बहुत बार अपने जीवन के अंदर अशांति का एक अनुभव हम करते हैं।
हमारे मनों को हम काबू में नहीं रख सकते, क्योंकि हम अपराधी है। शायद हम लोगों को दिखाते हैं कि हम शांति से जीवन तो बिता रहे हैं, हम लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत ही आनंदित थे, लेकिन आदम से हमें ये बात हमारे वारसा के अंदर मिला हुआ है। परमेश्वर के जो इस वचन को हम उसके पहले आते हैं, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन न सके। प्रभु तो हमारी सुनता है, प्रभु हमारा उद्धार कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर अपराध है जिसकी वजह से वो हमारी नहीं सुनता है। हमारे अंदर आज जो पाप के जो एक बीज जो पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से परमेश्वर अपने सामर्थ्यवान हाथ हमारी ओर वो नहीं बढ़ाता है। लेकिन जब हम पश्चाताप करके उसके पास जब हम जाते हैं, तो परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो बढ़ाता है। यहां पर कहता है कि सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके। परमेश्वर हमें प्रेम करता है। हमारे अपराध हो, हमारे अंदर अपराध तो है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए तो मध्यस्थी वो करता है। जो मध्यस्थी नहीं वो करता तो शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है जब हम पश्चाताप करते हैं। प्रभु हमारी ऐसे ही प्रार्थना नहीं सुनता है, चाहे हम दिन के अंदर कितनी बार परमेश्वर के वचन को हम पढ़े, हम चाहे कितनी बार हम प्रार्थना करें, लेकिन हमारे हृदय के अंदर इस अपराध, इस पाप के बीज को लेके हम परमेश्वर के आगे हम अपनी जो एक जरूरत है उसको ही हम मांगते रहेंगे, तो परमेश्वर यहाँ पर दूसरी पद के अंदर कहता है कि तुम्हारे अधर्म के काम तुमको तुम्हारे परमेश्वर ने अलग कर दिया है, अलग कर दिया, और अपना हमारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता है, नहीं सुनेगा। जब तक हमारे जीवन में से हम पाप के बीज को जो बीज जो छोटा होगा उसको जब तक हम निकाल न दे पश्चाताप के साथ, अपने अपराधों को परमेश्वर के आगे हम मान न ले, तो हम परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करेंगे, वो सुनेगा। प्रभु के पास जाएंगे, वो अपना हाथ बढ़ाएगा, हमें उठाएगा, हमारे पैरों को तो एक यीशु मसीह रूपी खड़क के ऊपर वो स्थिर तो करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपराधों उसके आगे मान ले। हम देखिए तो एफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 17वें पद, एफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 17वें पद के अंदर इस बात को बताया गया है। 2 अध्याय उसके 17वें पद के अंदर, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। गुजराती बाइबल के अंदर शांति का सुवार्ता ऐसा लिखा हुआ है। मेल मिलाप वो शांति का सुसमाचार है। यहां पर
एफेसस की कलीसिया को पौलुस तो बताता है। जब हम 11वें पद को हम देखेंगे जहां पर उस पर लिखा गया है कि मसीह के अंदर हम जब एक नहीं हो जाते हैं तो हमें शांति नहीं मिलती है। परमेश्वर के आगे अपने अपराधों को मानना और उसके आगे अपने घुटनों को हाथ झुकाना, और जब परमेश्वर हमें इस क्षमा का प्रदान करता है अपने अपराधों से, तो हम मसीह में एक हो जाते हैं। मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप होता है कि मतलब कि हमें एक जो शांति के राजकुमार के साथ हमारा मेल मिलाप तो होता है। और जो हम नहीं ऐसा करते हैं तो हमने जो खोया है, आत्मिक जीवन खोया है, हमने शारीरिक जो अशांति, शारीरिक शांति हमने खो दी है, और हमने अनंत जीवन का मार्ग हमने खुद ने बंद कर दिया है। हमने खुद ने बंद कर दिया है। परमेश्वर के वचन हमें बताता है। दूसरी बात जो हम देखेंगे तो यह है कि परमेश्वर के साथ की संगत हमने खो दी है। हमारे अंदर अपराध होने की वजह से हम परमेश्वर की संगत हम खो देते हैं। और ये वही बात है जो हमने जो पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 59वां अध्याय और उसमें दूसरे पद के अंदर और जो जिस बात को जो बताया बहुत ही इस मार्मिक बात है, जहां पर एक शारीरिक, आत्मिक और अनंत जीवन की बात भी हम देख सकते हैं, और उनके द्वारा हम तो एक अपने जो एक परमेश्वर की संगत है वो भी हम खो देते हैं। उसके साथ की संगत हम खो देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। उसके साथ की संगत हमने खो दी है। ऐसा ही आदम के साथ हुआ। आदम को जब एदनवाड़ी के अंदर रखा गया और उसके बाद कुछ समय तक आदम अकेला था और परमेश्वर के साथ एक उसकी जो संगति जो बनी हुई थी, इसके अंदर वो एक अपने जीवन के अंदर एक आत्मिक अनुभव वो करता था, एक शारीरिक वो आशीष वो प्राप्त करता था, और अनंत जीवन को वो देख सकता था। और जिस दिन परमेश्वर ने सोचा कि आदम जो है वो अकेला न रहे, मैं उसके लिए एक सहायकारी तो बनाऊंगा, उसके मैं सर्जन तो करूंगा। उसकी पसली ली और उसके में से उसने हवा को बनाई। अकेला था तब भी उसके पास एक शांति का जीवन था। जब आदम को हवा के साथ एक पत्नी के रूप में परमेश्वर ने रखा और कुछ समय तक ये दोनों भी परमेश्वर के साथ उनकी जो संगत जो बनी थी, और इस परिवार के अंदर परमेश्वर की शांति तो थी। इस परिवार के अंदर एक आत्मिक तो जीवन था। इस परिवार के अंदर एक शारीरिक आशीष तो हमको देखना मिलती है। इस परिवार के अंदर आज हम देखते हैं कि दोनों साथ मिलकर परमेश्वर की संगत में रह के एक अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते थे।
लेकिन इन लोगों की ये धार्मिकता, पवित्रता, आत्मिकता को देख के शैतान नाखुश हुआ और उसने सोचा कि कैसे भी तो इन आदम और हवा को परमेश्वर की संगत से मुझे तो अलग तो करना है, अलग करना है। क्यों सांप का रूप उसने लिया? क्योंकि वहां पर जो अलग अलग प्रकार के जो प्राणी थे वो आदम और हवा बहुत अच्छी तरह से देख सकते थे। शायद इस रूप को वो आदम नहीं ले सकता था। बाइबल के स्कॉलर इस प्रकार बताते हैं कि इस रूप को वो नहीं ले सकता था, लेकिन आदम और हवा को उनके दृष्टि के अंदर ना आओ, इसकी वजह से उसने सांप का स्वरूप लिया, जो क्योंकि एक ऐसे छुप के वो इस पेड़ के पास वो पहुंच गया और उनको बहकाया, आदम और हवा को बहकाया। इस पाप, इस फल को खा के वो लोग ने पाप अपने जीवन के अंदर, इस अपराध को वो लोग ने कर दिया, इस अपराध को वो लोग ने किया, और जिसकी वजह से हम तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि आदम के द्वारा जो मृत्यु आई इस अपराध की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा को वो लोग भूल गए, परमेश्वर की आज्ञा को वो लोग ने माना नहीं। इस आज्ञा के अंदर वो लोग ने ज्यादा तो कुछ ऐसा कुछ ठोस बात नहीं लिखी, ऐसा हमको लगता है। शैतान की बात को मान लिया, ज्यादा समय तक शैतान के साथ उन लोग ने बहस नहीं किया, बोला और कुछ समझाया, फल तोला और उन्हें खा लिया और अपराध परमेश्वर से अलग हो गए। यहां पर हम देखते हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा लिया है कि वह नहीं सुनता है। परमेश्वर के साथ की संगत हमने तो तोड़ दिया। इस आदम के जो स्वभाव हमारे अंदर जो आया, आज दिन तक हम बहुत बार परमेश्वर की आज्ञा को हम तोड़ देते हैं। शायद हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तो मसीह परिवार के अंदर उत्पन्न हुए हैं, मसीह के लोगों के बीच में हम लोग तो रहते हैं, और आप यीशु मसीह के हम कुछ समय तक हम उसका तो भजन कीर्तन तो हम करते हैं, तो हम तो आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से और हम तो आशीषित है, लेकिन नहीं है, हम लोग नहीं है। क्योंकि जब तक हम हमारे अंदर अपराधों के साथ हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे, या परमेश्वर के वचन को हम चाहे यहाँ पर खड़े रह के जितना भी जोर से हम चिल्लाए, इससे हम तो परमेश्वर से अलग ही है। क्योंकि हम इसे एकदम औपचारिकता तो हम कर रहे हैं। क्या हम पूरी एक जिसको हम बोलते हैं कि पूरी अधीनता के साथ परमेश्वर के पूरे इस उसकी प्रेरणा के द्वारा क्या हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं? क्योंकि घरों के अंदर
जब हम देखते हैं तो हमारे घर के अंदर बहुत बार अशांति का माहौल तो फैला हुआ रहता है। हमारे घरों के अंदर बहुत बार ऐसा लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। जैसे आदम और हवा एक दूसरे के ऊपर एक आरोप तो लगाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार हम जब मसीह परिवार जब हम मसीह परिवार तो गिने जाते हैं या मसीह परिवार के रूप में हम पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर शांति नहीं है, क्योंकि अपराध के साथ हम जी रहे हैं। पाप का बोझ लेके अभी भी हम लोग चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम शांति का जीवन नहीं बिता रहे। प्रभु ने तो हमें शांति दी है। इस शांति के राजकुमार के जो हमने शांति दी, लेकिन हमारे जीवन में से शांति का पतन हो चुका है। इस पाप के कारण शांति का पतन हो चुका है, जिसकी वजह से हमने तो परमेश्वर की संगत हमने खो दी है। हम प्राप्त कर सकते हैं जहां पर तो यशायाह नबी तो कहता है कि परमेश्वर का हाथ इतना तो छोटा नहीं है कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर का कान इतना बहरा नहीं कि हमारी प्रार्थना को न सुने। प्रभु आज भी हमारी सुनता है, लेकिन अपना कुछ अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखा है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर जीवित है। कि परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम पूरी रीति से अपना पश्चाताप करके उसके पास जाए और उसको हम प्रार्थना करें, और प्रभु अपना हाथ तो अपनी ओर लंबा के हमारा अपनी प्रार्थना को सुन के हमारी ओर अपना मुंह फिर के हमें एक नया सामर्थ, नई शांति को देना चाहता है। तीसरी बात हम देखें तो एक ऐसी बात है कि जो शायद आपने ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा है। इस शांति के पतन के साथ हमने प्राणियों की संगत भी खो दी है। प्राणियों की संगत, हमारे अंदर तो शांति का पतन है इस अपराध की वजह से। आत्मिक शारीरिक अनंत जीवन हमने तो खो दिया इस शांति के पतन के द्वारा। परमेश्वर की संगत तो खो दी है, लेकिन उसके साथ प्राणियों की संगत कैसे? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 2 पद। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र के सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाता है। प्रभु ने तो कर दिए थे वश में। प्राणियों की संगत, जब एदन वाड़ी के अंदर ये सब तो प्राणी पशु वहां पर थे और उसके ऊपर आदम का एक अधिकार था। उसको इस भयानक प्राणी से उसको डर नहीं था, परमेश्वर का डर था। उनके अंदर तो एक ऐसा परमेश्वर की सामर्थ्य थी कि जो इस भयानक प्राणियों को उसको वश में वो कर सकता था। लेकिन जिस समय उन लोग ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस समय वो इस प्राणी से ज्यादा डरने लगे, परमेश्वर से ज्यादा इन प्राणियों से डरने लगा, क्योंकि भयानक दिख रहे थे उन लोग को। परमेश्वर तो यहां पर इस प्रकार तो बताता है कि तुम्हारा
डर और भय पृथ्वी के सब पशु और आकाश के सब पक्षी और भूमि पर के सब रहने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं। परमेश्वर ने तो किया था। आज कुछ ऐसे प्राणी हमारे आसपास तो रहते हैं, उसको हम वश में कर सकते हैं, लेकिन जंगल के प्राणी ये हमारे वश में नहीं है, हम उससे डरते हैं। और बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो हमसे डरते हैं, हमसे डरते हैं। यहाँ का जो बात है कि प्राणियों की संगत, आदम और हवा जब दोनों साथ में एदन वाड़ी के अंदर घूमते थे, तो इस प्राणी भी उन लोग के आसपास हाथों में कूदते फुदरते रहते थे। और उनके पास में जाते थे, उनके साथ की जो संगत रहती थी। हमारे घर के अंदर जो हमने एक कुत्ता हम पाल लेते हैं, तो हमारे पास रहता है, उसके पास और उनको भी अपनी संगत अच्छी लगती है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, या फिर एक खरगोश को हम रख सकते हैं। कुछ ऐसे तो पक्षियों को, ये जो पोपट है वगैरह सब हम रखते हैं। तो उसको अपनी संगत उनको अच्छी लगती है। हमारा हम जो उनके ऊपर जो प्रेम करते हैं उसके द्वारा वो तो हमारे साथ तो एक अच्छा व्यवहार लोग करते हैं। जब हम बाहर से आते हैं तो कैसा हमारे साथ वो एक गम्मत वो लोग करते हैं, कितना अच्छा लगता है। आज ऐसे प्राणी हमारे घर के अंदर रहते हैं, लेकिन उस समय आदम ऐसे और जो एक खतरनाक प्राणी, उसको भी उसके पास हो जाते थे। इस संगत को उन्होंने गवा दिया, क्योंकि उन लोग ने अपराध किया था। और इस अपराध की वजह से उन लोग को परमेश्वर का डर उनको लगा। और परमेश्वर का डर जब उन्होंने अपराध किया, इस फल को खाया, परमेश्वर जब शाम के समय उनके पास आया तो ये लोग छिप गए। लेकिन उसके पहले जब परमेश्वर शाम के समय या दोपहर के समय उन लोग के पास आते थे, ये लोग तो तुरंत ही पता चलता था, वो लोग आगे उसको मिलने के लिए जाते थे। और जब वो लोग जाते थे तब इस प्राणियों को भी पता चलता था कि परमेश्वर हमारे बनाने वाला तो इस बात के अंदर आए हैं, इस बाड़ी के अंदर आए। मनुष्य, प्राणी और ये प्राणी सब साथ मिलकर परमेश्वर के जब आते थे, वो लोग तो उसका धन्यवाद करते थे, उसके साथ एक संगति बनाते थे। लेकिन ये अपराध, आज मनुष्य अपनी शांति को खो दिया है। शांति के पतन के साथ परमेश्वर की संगति और ऐसे प्राणियों की संगति तो खो दी। ये एक बहुत ही गुड बात यहाँ पर बताई गई। परमेश्वर यहाँ पर जो बात लिखी, नूह के साथ बात बताई गई है। लेकिन जिस समय नूह ने बताया गया और जो हर एक प्राणी जो वहां पर रखा गया, तब इन सब के ऊपर परमेश्वर ने नूह को एक ऐसा सामर्थ दिया। तो ऐसा एक एक जोड़ी वो लेके इस जहाज के अंदर उतर गया। एदन वाड़ी के अंदर आदम हवा के बाद नूह ऐसे प्राणियों के साथ इस तो जहाज के अंदर उतरा। उसके बाद हम कहीं भी नहीं पढ़ते, कहीं भी नहीं देखते हैं कैसे भयंकर प्राणी के साथ कोई लोग रहते हो। कुछ छोटे बचपन के अंदर उसको पालते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। सर्कस के हम देखते हैं, सर्कस के अंदर तो वहाँ उनको, लेकिन फिर भी वहां पर उन लोगों को डर रहता है कहीं हमारे पर हमला न कर दे।
आज हमको सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो हमारे लिए वो शैतान है। एक ऐसा प्राणी है, खतरनाक प्राणी है, और जो हमारे ऊपर सुबह से लेकर शाम तक हमारे ऊपर हमला करता रहता है। वो हमारे ऊपर ऐसा अटैक वो करता है कि हम परमेश्वर की ओर न जाए। हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है कि जिसके वजह से हम उसके चुंगल में फंस जाते हैं और हमारी इस पर साथ की संगत वो टूट जाती है। हम अपने आप को अपने जीवन के बारे में सोचे कि क्या हम शांति पाना चाहते हैं। परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है, आज हमारी शांति नहीं हमारे जीवन के अंदर। हम सुबह में उठ के रोना शुरू कर देते हैं। हम सुबह उठ के हम अपने स्वभाव के ऊपर काबू नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर शांति नहीं है। हमारे अंदर जब ऐसी बातें आ जाती है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कोई शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस सब से हम छुटकारा पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर बताया जाता है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमारा उद्धार न कर सके, और उसका कान इतना हाथ बहरा नहीं है कि हमारी नहीं सुन सके। प्रभु सुनता है, लेकिन हमारे अपराधी प्रार्थना को नहीं सुनता है। प्रभु हमारा उद्धार करना चाहता है, लेकिन अपना अपराधी जीवन को उद्धार नहीं करना चाहता है। पूरा खालीपन हमारे अंदर होना चाहिए, खालीपन होना चाहिए। हम सोचे अपने जीवन के बारे में। चौथी बात हमने देखना चाहते हैं वो कि शैतान से आत्मिक स्वतंत्रता कैसी बात है। शांति का पतन हमारे जीवन के अंदर जब हुआ है, और शैतान के पतन के साथ हमने जो खो दिया है, वो शैतान से आत्मिक स्वतंत्रता हमने खो दी है। आत्मिक स्वतंत्रता परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें आत्मिक स्वतंत्रता दी है। लेकिन जब हम शैतान के जालों के अंदर जब फंस जाते हैं तो हमारी आत्मिक स्वतंत्रता हम खो देते हैं। हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 30वां पद, 30वें पद के अंदर जो वहां पर तो बताया गया है, जहां पर तीसवें पद के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है। संसार का सरदार आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 30वें पद के अंदर जो बताया गया है, संसार का सरदार ये तो शैतान है। जब हम आगे पीछे का जो इस वचन को हम पढ़ेंगे तो जहां पर और मैंने अब उसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो, पर अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं।
परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने के मैं पिता से प्रेम रखता है और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही करता हूं। यहां पर जो बात है कि शैतान से आत्मिक स्वतंत्रता हमने खो दी है, क्योंकि हमारा जीवन हमने बहुत आराम बहुत सहलाई से हमने दे दिया है। हमारा जीवन इसी रीति से हम देते हैं कि ताकि तो हम अपनी आत्मिक स्वतंत्रता हम खो देते हैं। हम आत्मिक स्वतंत्रता तो खो देते हैं। यह अपराधों का सरदार है। शैतान जो है वह अपराधों का सरदार है। हम जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम तो मानते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मिक दशा को देखता है, हमारे पास आता है, यह अपराधों का सरदार हमारे पास आता है और हमें बहुत ही ऐसी छोटी बात बताता है कि जिसके वजह से हम अपने आत्मिक परिवार के अंदर, हमारे आत्मिक परिवार के अंदर वह अशांति फैला देता है। परिवार के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो विश्वास में जो एक कमजोर है, वो देखता है हर सुबह शाम हमारी, और तो वो हमको देखता रहता है कि इस आत्मिक परिवार के अंदर जो यीशु मसीह का जो एक तो मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है, और ये परिवार के द्वारा दूसरों तक तो परमेश्वर का वचन न जाए, इसके लिए और वो हमेशा इस परिवार को तोड़ना चाहता है। आत्मिक रीति से जिस परिवार के अंदर एक आत्मिक स्वतंत्रता है, वो छीन लेता है। क्या इस शैतान ने हमारी आत्मिक स्वतंत्रता तो छीन ली है? हम सोचे, परमेश्वर ने बहुत बार हमारी एक आत्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर अनुग्रह वो करता रहता है। परमेश्वर हमारे ऊपर अपना प्रेम तो बनाए रखा हुआ है, फिर भी हम शांति हमारे जीवन में से, हमारे परिवार में से, हमारी कलीसिया में से ये शांति का पतन हो जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम आत्मिक स्वतंत्रता को खो दें। हमारे पास आत्मिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो हम अनंत जीवन हम नहीं प्राप्त कर सकते। हम इस स्वर्गीय राज्य के हम नागरिक नहीं बन सकते। दूसरी बात को हम देखना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय और उसके 9वें पद। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 9वें पद। जहां पर 9वें पद में बताया गया है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार को अपने ऐसे उसने जकड़ लिया है कि जहां पर हमेशा अशांति बनी रहे, शांति का पतन हो जाए। परमेश्वर ने हर एक के
व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में, हर एक देशों के अंदर, हर एक देशों के शहरों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शांति का राजकुमार को भेज दिया। लेकिन इस अपराध के राजा को स्वीकार कर लिया। शांति के राजकुमार को कुछ समय के लिए स्वीकार किया, लेकिन शैतान सामने इस ऐसी बातों को रखता है, को राजकुमार को हम हटा देते हैं और इस अपराध के राजकुमार को हम स्वीकार करते हैं, उसकी बातों के अंदर हम आ जाते हैं। एदन वाड़ी तो पूरी आत्मिक वाड़ी थी। हो सकता है कि शैतान को सिर्फ क्योंकि हम इस बात को हम देख सकते हैं कि अय्यूब के पास भी परमेश्वर ने शैतान को भेजा था। हो सकता है कि परमेश्वर ने शैतान को इस रूप में ले जाके तो इस आज्ञा को वो मानते हैं कि वो लोग तोड़ देते हैं। बाइबल के स्कॉलर अलग अलग रीति से इस बात को वो तो देख रहे हैं, अपनी बात को बताता है, लेकिन ये लोग समझ सकते हैं कि इस आत्मिक वेदनवाड़ी के अंदर रह के भी परमेश्वर के साथ की संगति होने की वजह से भी वो लोग आत्मिक रीति से कमजोर थे। तोड़ दिया, आज्ञा तोड़ी, फल तोड़ा और परमेश्वर की संगत तोड़ दी। शैतान के सामने ये लोग अपने आत्मिक जीवन को खो दिया। परमेश्वर के साथ का जो आत्मिक संगत स्वतंत्रता है वो भी उन लोग ने तो खो दी। आखिरी बात को हम देखेंगे, परमेश्वर के बारे में संपूर्ण सभानता हमने खो दी। परमेश्वर के बारे में संपूर्ण सभानता हमने तो खो दी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 25वें पद के अंदर हम देखें तो वहां पर आपको उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 25वें पद, जहां पर बताया गया है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे और लज्जाते नहीं थे। परमेश्वर के बारे में संपूर्ण सभानता उन्होंने खो दिया। यहां पर बहुत एक स्पष्ट बात हम यहां तो देख सकते हैं कि जहां पर इस प्रकार आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जते नहीं थे, लज्जाते नहीं थे। परमेश्वर के विरुद्ध जाने से आत्मिक नंगापन आ गया, शारीरिक नंगापन आ गया। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने हम जाते हैं, अपने अपराधों को मानते हैं, तो हमारे अंदर जो आत्मिक नंगापन है वो ढक जाता है। परमेश्वर अपने हाथों एक आत्मिक वस्त्रों को वो हमको पहनाते हैं, जिससे हम शांति तो पाते हैं, जिससे हम आराम का जीवन हम बिताते हैं, जिससे हम आनंद का जीवन प्राप्त करते हैं। रोज बरोज परमेश्वर का प्रेम का अनुभव हम कर सकते हैं। रोज हम उसकी संगत में तो बने रहते हैं। रोज हम अपने अपराधों को प्रभु के आगे हम तो मान लेते हैं और हमें उसे आशीष पाके हम आत्मिक स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो शांति का पतन हुआ है, इस शांति
फिर से अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी कलीसिया में हम प्राप्त कर सकें। विश्व के अंदर आज शांति नहीं है। विश्व के अंदर आज हम देखते हैं कि कोई तो एक आराम का जीवन नहीं बिता रहे। कुछ न कुछ तो हम सुनते रहते हैं कि कोई परिवार के बारे में, कोई ऐसे देश के बारे में, कोई ऐसे कलीसिया के बारे में। हर जगह पर शैतान ने ऐसे तो लड़ाई तो पैदा कर दिए, यहाँ पर अशांति है। लेकिन जिस लोगों ने अपने अपराध को मान के परमेश्वर के आगे अपने जीवन को झुकाएंगे तो वहां पर तो शांति तो बनी रहेगी, शांति बनेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष तो दे। और फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए, आप तक तो बांटने के लिए प्रभु ने हमें मौका तो दिया है। आइए मेरा गुजराती तो गीत तो गाएंगे और एक गीत नंबर 176 मन गमता जो गीतो पुस्तक છે એમાં 176 गमता गीतो। पीढ़ी दर पीढ़ी है प्रभु तुझे आश्रय हमारो रे। पीढ़ी दर पीढ़ी है प्रभु तुझे आश्रय हमारो रे। हमारा
हमारे जीवित परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तेरा वचन को मनन करने के लिए प्रभु तूने हमें समय दिया। हाँ प्रभु, जिस समय इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य ने अपराध किया, अपनों को पापों से लाद दिया और अपनी शांति गवा दी। हाँ प्रभु, आत्मिक और शारीरिक शांति दोनों खो दी। यीशु मसीह ने तो प्रभु कहा था, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, लेकिन जगत देता वैसे नहीं। जगत तो हमें जो शांति देता है वो तो पाप से भरी हुई है, अपराधों से भरी हुई है। लेकिन प्रभु, इस जगत के अपराधों को लेके हम तेरे आगे हम प्रभु झुक जाए, हमने अपराधों को मान ले, तो प्रभु हमें शांति प्राप्त कर सकते हैं। हाँ प्रभु, बहुत बार हम ऊपर से कहते हैं कि हमें शांति है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन के अंदर कोई शांति नहीं है, हमारे जीवन के अंदर कोई आनंद नहीं है। प्रभु, हम हमेशा एक संघर्षमय जीवन हम जी रहे हैं। हमारे प्यारे प्रभु, तेरे आने का समय नजदीक है और प्रभु हम अपने अपराधों को मान ले और प्रभु तेरे साथ संगति हम बनाए दे। हम अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर हम स्वीकार कर ले। और प्रभु, इस दिनों के अंदर प्रभु तेरे संबोधक पवित्र आत्मा जो प्रभु हमारे बीच में है, हमें रोज अगुवाई करता है, रोज हमें प्रभु प्रेरणा देता है। लेकिन प्रभु, हमारी दृष्टि इस क्रूस पर से हटके प्रभु इस जगत की ओर जो लगी है, वहां से हम प्रभु अपनी दृष्टि को हटाए, हम इस चौड़े मार्ग ऊपर से हम सकरे मार्ग पर आ जाए। चौड़े मार्ग ऊपर प्रभु शांति नहीं है, वहां पर प्रभु कोई आनंद नहीं है, जो क्षणिक है। लेकिन जब हम सकरे मार्ग पर अपने पैरों को हम स्थिर करेंगे, तो वहां हमारे लिए शांति है, आनंद है, प्रेम है, माफी है।
और हमारे लिए अनंत जीवन जो है। आत्मिक शांति, शारीरिक शांति तो हमने खो दी है। आत्मिक जीवन हमने खो दिया है, शारीरिक जीवन हमने खो दिया है, अनंत जीवन गंवा दिया है। तो प्रभु हम अपने अपराधों को मान ले। प्रभु तेरा सामर्थ हमको दे, तेरे भय के अंदर रह के इस पृथ्वी पर हमारा जीवन कितना हम नहीं जानते। जब हम अभी गीत के में गा रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी से तू हमारा आश्रय है, फिर भी प्रभु हम तुझसे दूर है। हम तेरे नजदीक आ जाए और प्रभु एक आत्मिक जीवन जिए। ये हमारी विनती है, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगत अब से लेकर हमेशा तक हर एक विश्वासी जन के साथ बनी रहे।